अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है वो मैग्नेटिज्म के बारे में है। आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर। सबसे पहले मैग्नेटिज्म है, उसको डिस्कस करेंगे क्या होता है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, नेचुरल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या लॉ ऑफ मैग्नेट्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो मैग्नेट के इर्द गिर्द लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नेटिज्म क्या होता है जी? मैग्नेटिज्म is generally defined as that property of a material which enables it to attract pieces of iron. मैग्नेटिज्म मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो है वो पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। A material possessing this property is known as a magnet. जिस मटेरियल के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होगी वो मैग्नेट कहलाएगा। आप देख रहे हैं कि जब करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में से, उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। एक लूप है, उसके अंदर से अगर आप करंट पास करते हैं उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। एक कॉइल है जिसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, उसमें से आप करंट पास करते हैं उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। इसी तरह आपके पास बार मैग्नेट है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह अर्थ है तो इसके गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। आइए मैग्नेटिज्म के ऊपर एक सीवीटी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। Magnetic phenomena were first observed at least 2,500 years ago in fragments of magnetized iron ore found near the ancient city of Magnesia. These fragments of iron ore attracted substances like steel, iron, nickel, and cobalt and were called magnetite. Greeks discovered the magnetic property of iron ores. This natural magnet was used by mariners for navigation and was called lodestone. Materials are classified. सबसे पहले यूनानियों ने मैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया था और उसको वो लोड स्टोन कहते थे, और जिस सिटी के पास उन्होंने इसको डिस्कवर किया उसको मैग्नीशिया कहते हैं। और इस पहले पहले स्टोन को जब डिस्कवर किया गया तो इसको जो है वो सेलर्स और मरीनर्स जो हैं वो यूज करते थे नेविगेशन के लिए। उन्होंने इससे कंपास बनाया हुआ था नेविगेशन के लिए। As magnetic and non-magnetic materials. Iron, steel, nickel, and cobalt are magnetic in nature, whereas wood, rubber, glass, and plastic are non-magnetic in nature. तो हम मटेरियल्स को मुख्तलिफ तरीके है ना क्लासिफिकेशन करने के। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं कि जी मटेरियल जो है ना वो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है और इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या है जी? वो मटेरियल है जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता। कंडक्टर क्या है जी? इसमें से होता है। सेमीकंडक्टर क्या है जी? कभी उसके अंदर से होता है, कभी नहीं होता है। सही है, उसकी वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है उसके डोपिंग लेवल पे कि वो कितना डोप्ड है। सही है, तो बताने का मकसद है कि ये भी मैग्नेटिज्म के से भी हमने जो है प्रॉपर्टी से भी हमने मटेरियल्स को कैटेगराइज किया हुआ है, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल यही जो निकल कोबायरन, कोबाल्ट, आयरन, ये स्टील, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और ये इनमें ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसी तरह जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, वुड, पेपर वगैरह, ये जो है ना इनमें मैग्नेटिज्म नहीं होता, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वो मटेरियल्स जो मैग्नेट जो जो अट्रैक्ट कर लेता है जिनको, सच एज आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। जिस तरह से आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट हैं, हैव द एबिलिटी टू बिकम मैग्नेटाइज, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, खुद भी एक मैग्नेट बन जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मटेरियल्स जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। आइए इनके ऊपर एक क्लिप देखते हैं। Different types of magnetic substances. When we bring a piece of iron closer to a magnet, it gets attracted towards the magnet. Iron and steel are not the only substances which are attracted by a magnet or which can be magnetized. In fact, most of the materials are magnetic.
Michael Faraday, an English physicist, classified the magnetic substances into three classes, namely diamagnetic substances, paramagnetic substances, and ferromagnetic substances. Click on the links to know more. अब ये जो माइकल फेरेडे थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ भी दिया था कि ईएमएफ इंड्यूस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उन्होंने ही मैग्नेटिज्म पे भी काम किया और उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, वैसे तो उन्होंने पहले सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया कि जी मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक होते हैं, फिर उन्होंने कहा जी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी फर्दर उनमें टाइप्स होती हैं, कुछ डायामैग्नेट होते हैं, कुछ पैरामैग्नेट होते हैं और कुछ फेरोमैग्नेट होते हैं. More about each. Diamagnetic substances. Diamagnetic substances are those substances which are feebly repelled by a magnetic field. Bismuth, lead, mercury, copper, diamond, gold, silver, and silicon are examples of diamagnetic substances. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं कि जिसको मैग्नेटिक फील्ड में जब आप दाखिल करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको रिपेल करती है, और ये इसमें कॉपर आ जाता है, इसमें सिलिकॉन आ जाता है, इसमें सिल्वर आ जाता है, इसमें डायमंड आ जाता है, इसमें मरकरी आ जाती है. इनके ऊपर भी मैग्नेट का असर होता है और वो ये होता है कि ये मैग्नेट इनको अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि रिपेल कर देता है. ये डायमैग्नेट्स कहलाते हैं. If a lead rod is suspended in a magnetic field, it slowly sets itself at right angles to the direction of the field. The behavior of a diamagnetic substance is independent of temperature. Paramagnetic substances. Paramagnetic substances are those substances which are attracted by a strong magnetic field. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो तब इनको अट्रैक्ट कर सकती है. जैसे अल्मुनियम है, ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है. कॉपर इज अ डायमैग्नेट, वो रिपेल होगा, लेकिन अल्मुनियम जो है वो पैरामैग्नेट है, उसको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन कोई नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती. उसके लिए बड़ी हैवी जो है ना, उसके लिए बड़ी आपको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, जो बड़ी स्ट्रांग हो. If an aluminum rod is suspended in a magnetic field, it slowly aligns itself along the direction of the magnetic field. अगर आप एक कॉपर रॉड को सस्पेंड कर दें मैग्नेटिक फील्ड में यू शेप मैग्नेट लगा के, ये देखें यहाँ पे यू शेप मैग्नेट लगी, आपने पहले देखा डायामैग्नेट को करेंगे, लेड को करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा बिल्कुल, कॉपर रॉड को करेंगे वो स्ट्रेट हो जाएगी. सही है, वो रिपेल हो रही है. लेकिन आप अगर देखें अल्मुनियम रॉड, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको अगर आप सस्पेंड करेंगे तो ये जो है ना, ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेगी. Aluminium is an example of a paramagnetic substance. Aluminium, platinum, chromium, magnesium, tungsten, and calcium are paramagnetic substances. ये आपके आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए, इनको अपने जहन में रख लीजिए. फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पैरामैग्नेटिक, और हम आगे रेफरेंस देंगे उसका, जी पैरामैग्नेट है या डाया है या फेरो है. आ जाते हैं जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में. ये वो मटेरियल्स होते हैं जो खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये वो मटेरियल्स होते हैं जो इजीली मैग्नेटाइज होते हैं, और ये जो है वो नॉर्मली जो हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो मैग्नेटिक फील्ड, उससे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. और दरअसल मैग्नेट्स जो होते हैं नेचुरली अकरिंग, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के ही बने होते हैं. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोस विच आर रिलेटिवली इजी टू मैग्नेटाइज, जिनको बड़ी इजीली आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं, such as iron, steel, cobalt and the alloys alnico and permalloy. ये मुख्तलिफ किस्म के अलॉयज होते हैं. alnico means अल्मोनियम निकल कोबाल्ट, अल्मोनियम निकल कोबाल्ट अलॉय होगा, या आयरन है, या स्टील भी एक अलॉय है, कोबाल्ट है. ये इजीली जो है इनको अट्रैक्ट कर लिया जाता है, इनको अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, और मैग्नेट इनको अट्रैक्ट कर लेता है. ये खुद भी मैग्नेटाइज हो सकते हैं, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं. Substances that behave like a magnet in the presence of magnetic field are known as ferromagnetic substances. वो substances जो हैं जो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं. एग्जांपल्स आपके आगे मैंने दे दी हैं जी. आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. ये सारे फेरोमैग्नेटिक में आते हैं.
नेचुरल मैग्नेट जी, magnetic stones such as those found by ancient Greeks are considered to be natural magnets. जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक स्टोन्स होते हैं जो नेचर में फाउंड हमें मिलते हैं, जिस तरह लोड स्टोन है, मैग्नेटाइट है, ये सारे क्या है, मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट। ये सारे नेचुरल मैग्नेट है, इनको हमने बनाया तो नहीं है, बल्कि ये नेचर में हमें ये अवेलेबल थे और इनको लोग यूज करते थे नेविगेशन के लिए, इनको इस्तेमाल किया जाता था, कंपास इनसे बनाए जाते थे एंशियंट डेज में। तो ये नेचुरल मैग्नेट्स कहलाते हैं जो जमीन में से निकलते हैं। मैग्नेटाइट भी है उसका नाम, लोड स्टोन भी उसको कहते हैं। ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, मैग्नेट प्रोड्यूस फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। कैसे बनाते हैं जी, आपने एक आयरन बार ले लिया, उसके ऊपर आपने एक कॉइल रैप कर दी, उसमें से आप डीसी उसको सप्लाई दें, कॉइल को रैप करके उसमें डीसी सप्लाई दें। जब डीसी सप्लाई देंगे तो अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ टू साउथ अलाइन कर जाएंगे। अंदर सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नॉर्थ उनकी एक तरफ अलाइन करेगी और साउथ एक तरफ, और वो जो पीस ऑफ आयरन था वो मैग्नेट बन गया। असल में वो जो पीस ऑफ आयरन है वो असल में वो एक मैग्नेट है, ले उसके अंदर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और वो मैग्नेट है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैग्नेट है एज पर वेबर थ्योरी। लेकिन वो क्यों अपना मैग्नेटिज्म शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अंदर जो हैं वो अलाइन नहीं है। आप जैसे ही उस पर कॉइल लगाएंगे, उस पर रैप करेंगे और उसके अंदर से डीसी सप्लाई लगा के डीसी पास करेंगे, वो सारे नॉर्थ टू साउथ अलाइन कर जाएंगे और वो एक टुकड़ा आयरन का जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं इजीली, वो मैग्नेट बन जाएगा। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर यूजुअली क्लासिफाइड एज परमानेंट और टेम्परेरी। इसमें दो तरह के होते हैं, बाज ऐसे होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, परमानेंटली वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। बाज उनकी मटेरियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मैग्नेटाइज होते हैं और फिर उनका मैग्नेटिज्म लूज कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर वो प्रॉपर्टीज को रिटेन कर लेते हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट है, अगर वो लॉस कर देते हैं अपनी मैग्नेटिज्म को तो वो टेम्परेरी मैग्नेट है। आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फोर्स हैज बीन रिमूव, अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है तो वो टेम्परेरी परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट है, और अगर वो रिटेन रखता है तो वो परमानेंट आर्टिफिशियल मैग्नेट है। सही है। तो मैग्नेटाइजेशन का तरीका, डीमैग्नेटाइजेशन का क्या तरीका है, वो भी वैसी तरह है। आपने एक मैग्नेट लिया, आपने जिसको डीमैग्नेटाइज करना है गिवन, उस बार मैग्नेट पे आपने कॉइल लपेटी और उस कॉइल में से एसी गुजार दिया। जो ही एसी गुजारेंगे मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एसी में साइकिल्स होते हैं उसकी वजह से, और वो आपका जो कॉइल होगी, आपका जो मैग्नेट वो जो होगा वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बड़ा आसान है। सही है, डीमैग्नेटाइज करना बड़ा इजी है। इसी तरह आप अगर अपने मैग्नेट को हीट करते हैं तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करता है। ये देखें, आपके पास एक कॉइल है, इसके अंदर एक कोर है, और आपने जो है वो क्या किया, इसमें इसके साथ सोर्स कनेक्ट कर दी, बैटरी लगा दी, तो जब आप इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके गिर्द एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। अनलाइक अ परमानेंट मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इजीली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू इट। इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें आप करंट को जब वेरी करेंगे, करंट की को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, करंट को कम कर देंगे, इंटेंसिटी करंट की जो आप उसको दे रहे हैं एम्पेयर्स वो कम कर देंगे तो आपकी जो इंटेंसिटी है वो फील्ड कम हो जाएगी। फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, फिर आपने कॉइल्स टर्न्स बढ़ा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी, टर्न्स कम कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कॉइल में से तो उसके गिर्द एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। आइए एक सीबीटी देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर। Electromagnets. A soft iron bar is taken and several turns of insulated copper wire is wound over it. तो ये हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन बार लेते हैं, उसकी कोर लेते हैं और उसके ऊपर एक कॉपर वायर जो है वो उसके ऊपर एक हम रैप अप कर देते हैं। Then, on passing an electric current through the wire, we find that the iron bar becomes a magnet.
जब हम इसमें से करंट पास कराते हैं तो ये एक मैग्नेट बन जाता है और इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल इवन फॉर्म हो जाते हैं. As long as the current is flowing through the wire, the iron bar remains a magnet. जब तक इसमें से करंट फ्लो होता रहता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर वाला जो बार है इसमें से ये जो उसके ऊपर जो रैप हुई हुई है कॉइल उसमें से, तो ये मैग्नेट रहता है. On stopping the current, the bar loses its magnetism. जब हम करंट के फ्लो को बंद कर देते हैं तो आपका जो बार है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाता है. The temporary magnet thus produced by electricity is called an electromagnet. जो टेम्परेरी मैग्नेट हम इलेक्ट्रिसिटी The से magnetism बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते produced हैं. in an electromagnet depends on the amount of current flowing through the wire and the number of turns wound on the soft iron rod. Application of electromagnets. Electromagnets have some important applications. These are used in factories for lifting and shifting of heavy masses of iron and steel as जहां पर आपको हैवी मासेस आयरन और स्टील के मूव करने होते हैं, वहां क्रेन्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं. फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, पोर्ट के ऊपर जो मशीनें होती हैं जो उठा रही होती है, वो मैग्नेटिज्म से उठा रही होती है इसको. girder, scrap iron, etc. These are used in hospitals by surgeons to remove steel splinters from the wounds. अगर आपके खुदा ना खास्ता चोट लग गई है, उसमें स्टील के स्प्लिंटर्स चले गए हैं, तो वो उसके अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू वो स्प्लिंटर्स को भी जो है वो निकाला जाता है. These are used in the construction of electric motors, dynamos, microphones, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में, डायनेमोज में, माइक्रोफोन्स में, टेलीफोन्स में भी यूज होते हैं. telephones, electric bells, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होती हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ में. electric telegraphs, etc. They are used to separate magnetic substances like iron and steel from other non-magnetic substances such as copper, brass, plastics, paper, etc. अगर बहुत सारे मटेरियल मिले हुए हैं, कॉपर, ब्रास, प्लास्टिक, पेपर सब मिले हुए हैं, उनको अगर आपने उसमें से आयरन को निकालना है, आपने स्टील को निकालना है, तो वहाँ आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करेंगे. और एक सॉफ्ट आयरन नेल है, उसके ऊपर आपने एक कॉइल लपेट दी, उसमें से जब डीसी पास करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगी और जितनी भी मैग्नेटिक फीलिंग्स होंगी उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं जी? एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. द टू एंड्स विच आर द रीजन्स ऑफ कंसंट्रेटेड लाइंस ऑफ फोर्स. दो एंड जो के रीजन होते हैं जहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंसंट्रेट हो रही होती है, आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ मैग्नेट. वो मैग्नेट के पोल्स कहलाते हैं. मैग्नेट्स हैव टू मैग्नेटिक पोल्स. मैग्नेट जो भी होता है उसमें दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं. एंड बोथ पोल्स हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. दोनों पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है. मैग्नेटिक पोल्स, रीजन ऑफ ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो मैग्नेटिक पोल कहलाता है. ऑल मैग्नेट्स हैव ए नॉर्थ एंड अ साउथ पोल. तमाम तर मैग्नेट्स में नॉर्थ और साउथ पोल होता है. लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल. लाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, अनलाइक पोल्स जो हैं, लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. लॉ ऑफ मैग्नेट्स पे आते हैं जी. द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज दैट लाइक पोल्स रिपेल. लाइक पोल्स जो होते हैं, जो एक जैसे पोल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वन अनदर. एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. और अनलाइक पोल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये देखिए आपके पास यहाँ पर दो अनलाइक पोल्स हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है. और ये जो है लाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को, ये साउथ साउथ एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. Characteristics of magnetic lines of force. Magnetic lines of force start from north and end at south pole. Magnetic lines of forces के characteristics हैं कुछ, तो क्या है जी कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं साउथ पोल पे. They are continuous through the body of magnet. मैग्नेट की बॉडी में से ये कंटिन्यूस होती हैं.
उसमें से भी ये जा रही होती है, गुजर रही होती है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू आयरन मोर इजीली देन एयर, आयरन में से इजीली पास कर जाती हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि उसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, एयर की बहुत कम होती है। जिस मटेरियल की परमिबिलिटी ज्यादा होगी उसमें से इजीली ये पास कर जाती हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एज कम्पेयर टू जिसमें परमिबिलिटी कम हो, जैसे कि एयर मीडियम है। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं करती। दे टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, दे टेंड टू एक्सपेंड, और वो जो है वो लेटरली जो है उनमें एक्सपेंशन होती है, वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। ये थी करेक्टरिस्टिक्स, ये थी प्रॉपर्टी आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जी? मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन नियर ए मैग्नेटाइज्ड बॉडी वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी डिटेक्टेड। ये जो मैग्नेटाइज्ड बॉडी के इर्द गिर्द जो रीजन होता है जिसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है जी मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स फील्ड विच सराउंड्स ईदर अ मैग्नेट और अ वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फोर्स फील्ड होती है जिसमें एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है, और ये मैग्नेट को और वायर को करंट कैरिंग और अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट उसको उसके गिर्द बनती है, एंड विल एक्ट अपॉन, ये एक्ट करती है विदाउट कांटेक्ट, बगैर किसी कांटेक्ट के ये एक्ट करती है। आपने उस फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक, उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो ये उसको अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी। अनदर मैग्नेट कोई रखा उसको भी अट्रैक्ट कर लेगी, और करंट कैरिंग वायर को भी के ऊपर भी एक्ट करेगी, उसको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ये कहलाती है जी मैग्नेटिक फील्ड। आइए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक क्लिप देखते हैं। Magnetic field. Magnetic field is a region near a magnetized body where magnetic forces can be detected. Let us understand the concept of magnetic field with the help of an activity. Place a cardboard over a magnet. Sprinkle some iron filings on the cardboard. Tap the cardboard gently. We observe that the iron filings align themselves in definite patterns. These patterns indicate the magnetic field of the magnet. A magnetic field is represented graphically by lines of force. तो ये थी जी मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से आप उसको देख सकते हैं, किस तरह से उसको फील कर सकते हैं। कंपास के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप आयरन फिलिंग के थ्रू भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग और एंटरिंग द पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं जो पोल के अंदर जा रही हैं या उसमें से बाहर जा रही हैं, वो कहलाता है जी मैग्नेटिक फ्लक्स। और एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है जी वेबर। वेबर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्योरी दी थी कि कोई भी आयरन है, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है जब उसको आप पोल्स उसके अलाइन हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पोल्स, तो उसकी वजह से नॉर्थ टू साउथ, तो उसमें वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करना शुरू कर देता है। तो उनकी ऊपर जो है वो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट रखा गया उनके नाम पे, वेबर। जिस तरह फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स पे काम किया था। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है जी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, ये आपको फार्मूला भी नजर आ गया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, यानी कि जो एरिया फ्लक्स के साथ परपेंडिकुलर हो, 90, वो एरिया 90 डिग्री बना रहा हो, ये आपकी मैग्नेटिक लाइन जा रही है, और ये जो आपका एरिया ए एट 90 डिग्री टू द फ्लक्स, ये फ्लक्स है, फ्लक्स जा रहा है, और ये जो एरिया है इसके गिर्द ये 90 डिग्री इसका इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये कितनी उसमें से फ्लक्स पास कर रही है, ये कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है,
इसका यूनिट जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सही है। लेकिन ये एरिया वो वाला नहीं है, ये वो एरिया है जो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपकी है मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो जो गुजर रही हैं एक यूनिट एरिया के अंदर से, तो वो कहलाता है जी, वो कहलाएगी फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समरी आज के लेक्चर की, मैग्नेटिज्म इज generally defined as that property of material which enables it to attract pieces of iron. pieces of iron को जो attract कर लेती है हमारे material, तो ये basically जो property है ये magnetism कहलाती है। ferromagnetic materials are those which are relatively easy to magnetize. वो materials ferromagnetic कहलाते हैं जो easy to magnetize होते हैं, such as iron, steel, nickel and cobalt, and there are certain alloys such as alnico and permalloy. alnico means aluminum, nickel, cobalt. तो अलॉयज भी होते हैं कुछ हमारे, और कुछ हमारे उन अलॉयज में भी आप देखेंगे कि उनमें भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही है। नी जो है निकल है, सही है, इसके अंदर आयरन होता है परमलॉय में, तो स्टील में आयरन होता है, ये स्टील आयरन का अलॉय है, तो इनमें भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, तो ये जो है ना बेसिकली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, हम जो मटेरियल्स हैं हमने उनको दो तरह से क्लासिफाई किया। मटेरियल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल्स है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। मैग्नेटिक कौन से हैं जी? जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जो आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से हैं जी? उसमें जो है ना वो मिसाल के तौर पे मेटल, ये अपना आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स होगा। फिर दूसरा नॉन मैग्नेटिक है, पेपर, वुड, ये सारे नॉन मैग्नेटिक है, स्टोन कुछ। अच्छा, फिर जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें भी फर्दर कैटेगरीज हैं। एक है जी डायामैग्नेट। डायामैग्नेट क्या है जी कि वो जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल करेंगे, मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक फील्ड में उसकी दाखिल करेंगे, वो उसको रिपेल कर देगा, सच एज कॉपर। कॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ डायामैग्नेट, लेड इज एन एग्जांपल ऑफ डायामैग्नेट। फिर एक है जी पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट की एग्जांपल है एल्युमिनियम। बड़ी मुश्किल से एल्युमिनियम को अट्रैक्ट करता है कोई भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है इन पैरामैग्नेट को अट्रैक्शन के लिए, ये इतनी इजीली अट्रैक्ट नहीं होते। और ये सारा जो इसका गेम है वो जाके खत्म होता है परमेबिलिटी पे, परमेबिलिटी के चेंजेस की वजह से। फेरोमैग्नेटिक की परमेबिलिटी 550 और 500 होती है, बहुत ज्यादा होती है परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है फेरोमैग्नेट्स की, वो इजीली मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू कोई भी हो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। Magnetic stones such as those found in the by the ancient Greeks are considered to be the natural magnets. और उसमें उसका क्या नाम था जी? मैग्नेटाइड ओर है, लोड स्टोन्स है, ये सारे क्या है? नेचुरल मैग्नेट्स है जो नेचर मेकर करते हैं। पुराने जमाने में लोगों को बनाना तो आता नहीं था कि हम एक आयरन का पीस लें, उसमें कॉयल रैप अप करें, उसमें से करंट पास करें डीसी, तो वो मैग्नेट बन गया आयरन पीस। तो वो जमीन में से खोद के उसको निकालते थे, वो लोड स्टोन्स कहलाते थे, वो मैग्नेटाइड कहलाते थे। मैग्नेट पहली दफा यूनान में, ग्रीक में दरियाफ्त हुआ इन द सिटी ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। वो जो आपको बताया कि आपने एक ले लिया, सही है ना, एक आपने कॉइल, आपने एक मैग्नेट बार ले लिया सॉफ्ट आयरन का, उस पर आपने कॉइल लपेट दिया, उसके अंदर से जब आप करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। आपने करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग फील्ड बना ली उसने। आपने नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड की, सही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं जिनमें सॉफ्ट आयरन कोर होती है। इसी तरह आपने परमानेंट बना लिया, आपने आयरन लिया प्योर बार, उसके ऊपर आपने कॉइल लपेट के उसमें से डीसी पास कराया, स्ट्रॉन्ग वो डीसी वोल्टेज पास कराया, वो क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट बन गया आर्टिफिशियल। लेकिन आर्टिफिशियल तो मैन मेड है। द मैग्नेटिक फोर्स सराउंडिंग ए मैग्नेट इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग इन रीजन्स कॉल्ड पोल। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है कुछ खास रीजन्स में मैग्नेट के, उनको कहते हैं पोल्स। और मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। और लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ये कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये था आज का लेक्चर। को इसमें क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।